ॐ नमो अर्हन्तानम् अरिहन्तो को नमो नमो। ॐ नमो श्रीसिद्धानं सिद्धों को नमो नमो। ॐ नमो आयर्यानम् आचार्यों को नमो नमो। ॐ नमो उवधायानम् उपाध्यायों को नमो नमो। ॐ नमो लोय सर्वसाहुनं सर्वसाधु को नमो नमो। सर्वसाधु को नमो नमो। सम्मतनानदंसन वीरसुहं तयैव वगनम् अगलुगमवावाहम् अट्टगुणान्ति सिद्धानम्। तौ सिद्धे नय सिद्धे संजम सिद्धे चरित सिद्धेय नानमी दंसनमीय सिद्धे शीर्षा नमं स्वामी। अनंत अंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान जी की, विश्ववंदनीय शासनायक महावीर भगवान जी की, तीर्थराज समेत शिखरजी सिद्ध क्षेत्र की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि महाराज की, 2400 भगवान जी की, नमोकार महामंत्र की, 1008 श्री सुपार्श्वनाथ जी भगवान जी की जय हो। आचार्य गुरु प्रज्ञाशवन देवनंदी मुनि महाराज की जय हो। आचार्य गुरु श्री दिव्य तपस्वी सुंदर सागर जी मुनि महाराज की जय हो। जैन धर्म की जय हो। जिनवानी माता की जय हो। षोडशकारण महापर्व की जय हो। दशलक्षण महापर्व की जय हो। बोले समस्त आचार्य संघ की जय। एक बार जयकारा तो जोरदार लगा दीजिए। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु। उत्तम संयम धर्म की भव्य बंधु। आज ढाई दीप में जहां जहां भी धर्मात्मा विराजमान है, सभी ये पर्युषण पर्व बहुत उल्लास के साथ मना रहे हैं। इस ढाई दीप में संयमी भी है। कितने संयमी है? 1 2 3 नहीं है, 1000 नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों की संख्या में। 8 करोड़ के ऊपर संयमी। वैसे संयमी तो है 3 कम 9 करोड़, लेकिन उसमें से छठे सातवें गुणस्थान वर्ती देखे जाए तो 8 करोड़ के ऊपर है। किसी न किसी संयमी का, अधिकांश संयमी का व्रत भी चल रहा होगा। जैसे आपने यहाँ सामने आपने देख रहे हैं आचार्य श्री 10 उपास, आज छठा दिन है, वो भी निर्जल, फिर भी संयम बनाए रखे। सारा ध्यान कहाँ है? स्व में। ऐसा लगता है कि हमें महाराज जी देख रहे हैं या इधर उधर की बातों में होंगे, लेकिन नहीं, प्रति समय पल पल भर में, पल पल में अपने में है। और इस ढाई दीप में श्रावक भी, जैसे आप लोगों का भी संयम है ना। संयम का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ देखा जाए सम और यम। सम मतलब सम्यक प्रकार से, यम अर्थात नियंत्रण रखना। आप भी तो अपने ऊपर नियंत्रण रख रहे हैं। सुबह 5 बजे कोई 6 बजे आया होगा, अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखा है, भावों के द्वारा भी और शारीरिक अवस्था में भी, अर्थात भूख की वेदना को भी सहन कर रहे होंगे। इधर उधर जाने की विकल्प सारे छोड़े, तो नियंत्रण रखा है आपने। तो आचार्य श्री का छठा उपास है, फिर भी अपने आत्मिक आनंद में, भले चेहरे पर आपको कुछ भी दिख रहा हो, चेहरे पर भी आनंद है, लेकिन वास्तविक अंतरंग आनंद जो वो ले रहे हैं, या साधु जो ले रहे हैं संघ के, या आप लोग जो ले रहे हो, एक हर एक व्यक्ति ही जान सकता है। तो संयम शब्द का अर्थ ही है कि सम और यम अर्थात अच्छे प्रकार से नियंत्रण रखना। अब किस रूप के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए? घर गृहस्थी में रहते हैं तो कहाँ पर नियंत्रण रखते हैं? हर एक व्यक्ति अपना लॉस नहीं हो, इसके ऊपर नियंत्रण रखना है। और ग्राहक से डील हो रही हो, कोई अच्छा सा बड़ा व्यापार हो रहा हो,
तो कितनी सावधानी रखते, तो संयम भी तो पालते। सामने वाला अगर गाली गलौज भी करे, विपरीत भी अपना उसका व्यवहार हो, तो आप क्या करते हो? अच्छे से नियंत्रण अपने मन पर भी रखते हो, वचन पर भी रखते हो और काय पर भी रखते हो। तीनों क्यों ही ऊपर से नियंत्रण रखते हैं, लेकिन वो जो संयम है वो आपके लिए मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। वो संयम धर्म नहीं। संयम धर्म की परिभाषा कहते समय आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी कह रहे कि वद समिति पालनाए दंडच्चाये न इंद्रिय जयेन। वद समिति पालनाए दंडच्चाये न इंद्रिय जयेन परिणम मानस पुनो संयम धम्मो हवे नियमा। नियम से वो संयम धर्म है। कौन सा? दंड चयन। चयन मतलब है त्याग करने से। दंड के अंत से 3 होते हैं दंड, मन वचन काय। इनका त्याग करने, मन का, वचन का और काय का त्याग कैसे करोगे? काय का त्याग अर्थात हलन चलन नहीं करना, काय का प्रयोग नहीं करवाना, वचन का प्रयोग नहीं करना, वचन के ऊपर दंड है, उसका त्याग है। और मन दंड का त्याग कैसे होता है? मन में शुभ अशुभ विचार नहीं करना। तो इनका त्याग, दंड, मन वचन काय का त्याग करना, और उसके साथ इंद्रिय जयेन, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना। इंद्रिया 5 और उसको कंट्रोल करने वाली मन। आज सुबह जो होंगे यहाँ ध्यान अवस्था में, सुबह जो ध्यान होता है उसमें माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से इन इंद्रियों का वर्णन किया कि इंद्रिया देखिए कैसे अपने विषयों में दौड़ती है। अगर आंखों से देख रहे, कोई ना कोई वर्ण है, कोई ना कोई आकार देख रहे हम लोग, और तुरंत ही उसको देखकर कुछ ना कुछ अवेयर कर दे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए था, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए। तुरंत ही विकल्पों में आ जाते हैं, उस विषयों में लग जाते हैं। अगर शब्द कान पर पड़ रहे हैं, अगर हमें पसंद है तो राग उत्पन्न हो रहा है, पसंद नहीं है तो द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तुरंत ही इस विषय को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो इंद्रिय जय किसको कहते हैं? इंद्रिया जिस विषय में दौड़ रही है उस विषय को जानो, पर उसके साथ राग और द्वेष मत करो। राग और द्वेष नहीं करना, उसी को कहते हैं संयम, उसी को कहते हैं नियंत्रण। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी का क्या होगा? गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में ब्रेक नहीं हो, गाड़ी चल रही है अपनी गति से, और ब्रेक ना हो तो ब्रेक अच्छा से लगाना चाहिए। वैसे ही इंद्रिया है, इंद्रिया शरीर है तो इंद्रिया मिलेगी। अगर पेड़ पौधे हैं तो उनको एक इंद्रिया है तो है तो इंद्रिया। मच्छर है, 4 इंद्रिय जीव है तो उसको 4 इंद्रिया है। हमारे जैसे पंचेंद्रिय जीव है तो 5 इंद्रिया है। हर का विषय कुछ ना कुछ होता है। उस विषयों में, उस विषय को लेकर अगर हम राग द्वेष करते हैं तो ये समझिए ये सारा हमारा असंयम है। क्योंकि मोक्ष किसको मिलता है? संयमी को, जिसके पास ये संयम धर्म है। वैसे 10 धर्म है, और संयम धर्म की परिभाषा कहते समय आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने क्या कहा कि वद समिति पालनाए, व्रत और समिति का पालन करने से और उसके साथ मन वचन काय का त्याग करो और इंद्रियों को नियंत्रित रखो, कंट्रोल करो। आप सब लोग संसार अवस्था में सुखी होंगे। कोई तन सुखी, ऐसा बोलना चाहिए ना, कोई तन सुखी, कोई धन सुखी, कोई मन सुखी, ये भी हो सकता है। और ये भी है कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई परिवार से दुखी है। ये दुख क्यों मिला? असंयम कारण है मुख्य उसके पीछे कारण है असंयम बना। असंयम का अर्थ होता है ना हम कोई व्रत पालन कर रहे हैं, ना कोई मतलब जो नहीं करता। अगर समझ लीजिए शारीरिक रोग है तो किसी न किसी
धर्मात्मा पुरुष की या सज्जन पुरुष की निंदा की हुई हो। जैसे श्रीपाल राजा ने पूर्व में क्या कहा था मुनि महाराज को देखकर, सिर्फ कहा ही था, ना होते हुए उसमें वो शब्दों का उपयोग किया था कि ये देखो ये मुनि महाराज कोड़ी है। सिर्फ एक शब्द ने उनके लिए वो कर्म का आश्रय कर दिया जो उनको उस भव में श्रीपाल पर्याय में कोड़ी बनना पड़ा। तो ऐसे दैनंदिन क्रिया में हम कितनी बार इस प्रकार का अनुचित वर्गनाओं का वचन वर्गनाओं का उपयोग करते होंगे। हम तो हंसी मजाक में भी कहते होंगे और बाद में कहते नहीं हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। हंसी मजाक भी मोहनीय कर्म है और वो क्या है, असंयम। जहां जहां असंयम रहेगा वो उस जीव के लिए दुख का ही कारण बनेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि हम कभी दुखी ना हो, तो निश्चित रूप से उसके लिए करना भी चाहिए कि व्रत और समिति को पालन करें, संयम अंगीकार करें। पूजा की पंक्तियों में भी आ जाएगा उत्तम संयम धर्म के बारे में कि ठाई पृथ्वी जल आग मारुत रुकत रस करुणा धरो सपरन रसना घ्राण नैना कान मन सब वश करो। इसमें संयम वैसे दो प्रकार का कह दिया इसमें, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। इंद्रिय संयम मतलब 5 इंद्रिया, मन, इसको अपने वश में रखो। वश में करने का अर्थ होता है बहुत सिंपल है, देखना है। आंखें तो किसी न किसी वस्तु में तो लगी है, समझ लिया। कान कोई इंद्रिय, कान है या घ्राण इंद्रिया है, नाक तो बंद नहीं कर सकते। चलो आंखें बंद करके बैठ जाओगे, लेकिन नाक का क्या करोगे? बोलना नहीं है तो मुंह बंद करके बैठ जाओगे। स्पर्श करना है नहीं करना ये हमारे ऊपर है, हम एक जगह बैठे रहेंगे। लेकिन कान और नाक, घ्राण इंद्रिया हर समय तो कान में उंगली रखेगा, लेकिन वो करोगे भी तो। लेकिन मन से अगर विचार किया मुझे वो सुनना है, वो अच्छे से प्रोग्राम चल रहा है, गायन चल रहा है, भजन चल रहा है, वो सुनना है। लेकिन आप भले आप कान वहाँ पर उपयोग नहीं कान के द्वारा, लेकिन मन के द्वारा तो आपने वही कार्य किया जो कान कर रहा था। वहाँ राग द्वेष तो उत्पन्न करने का कारण बन ही गया। ध्यान में रखिए, संसार में तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी, ये सब जो होते हैं ये हमारे ही भाव होते हैं। अगर धन नहीं मिल रहा तो हमने कहीं ना कहीं दान आदि नहीं दिया होगा, या हमारा सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन भी दरिद्र कुल में उत्पन्न नहीं होता। तो ये नहीं होगा। अगर समझ लिए हमारे पास शरीर उससे दुखी है तो हमने कभी औषध दान आदि यदि नहीं दिया होगा, या आहार दान नहीं किया होगा, या कभी वैयावृत्ति आदि नहीं की होगी, ये नहीं किया होगा, तभी तो हमारे पास इस प्रकार के दुखी है। लेकिन दुख वर्तमान में जो पूर्व कर्म कारण जो भले हो उसमें भी अगर शांत रहे और वर्तमान के परिणामों को अगर सुधार ले तो निश्चित रूप से भविष्य में तो कम से कम हम उस प्रकार का दुख नहीं प्राप्त करेंगे। ये जो महापुरुषों के पद जो मिलते हैं, आज जो कभी कभी वैयार्ती करने आते तो श्रावक लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, अरे बहुत 6-7 महीने से है ना कपड़ों का व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है, जितनी फैक्ट्रीज है लोग बेचने को निकल रहे, मतलब अधिकांश लोग, परसेंटेज तो हमें नहीं पता लेकिन कितने लोग, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान उससे है। अब मार्केट स्लैक है और किसी न किसी का तो व्यापार तो एक दो का तो अच्छे से चल रहा होगा, सबका ही तो डाउन में तो नहीं है, तो उसी का क्यों अच्छा चल रहा है? अगर कोई 6 खंड का अधिपति बनता है तो एक ही बनता है, एक साथ 10-10 उसी 6 खंड के अधिपति नहीं होते। तो 6 खंड का अधिपति जैसे चक्रवर्ती जिसको हम कहते हैं, वो भी प्रभाव होता है संयम का। लेकिन वो संयम का देखिए, संयम के 2 प्रभाव है, क्योंकि उपयोग 3 प्रकार है, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। अगर संयम का पालन अगर वो समझ लीजिए शुभोपयोग के साथ कर रहा है तो ये संपदा मिलेगी और उसके साथ मोक्ष रूपी संपदा भी मिलेगी। प्रभाचंद्र आचार्य जी इसलिए कह रहे हैं कि व्रतों का प्रभाव देखिए, व्रतानि सम्यक प्रतिपालयन् नरा नरेंद्र देवेंद्र मुनीन्द्र संपदा।
जो व्रतों का अच्छे से पालन करता है उसके लिए कौन कौन से, देखिए नरेंद्र, नर मतलब मनुष्य, मनुष्य में इंद्र कौन है, चक्रवर्ती। देवेंद्र, ऊर्ध्वलोक में जैसे देखिए प्रत्येक स्वर्ग में कोई ना कोई इंद्र है, सौधर्म स्वर्ग में सौधर्म इंद्र है, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म इंद्र है। तो ये इंद्र पद कैसे मिलता है, तो ये संयम की इस व्रत के बाद निरतिचार पालन करने से, व्रतानि सम्यक, सम्यक मतलब निरतिचार अच्छे प्रकार से पालन करने से, अच्छा प्रकार मतलब क्या है, उसमें दोष न लगाते हुए वो पालन करना। इसलिए कहेंगे जरूर कि अगर आपके पास व्रत ना हो तो व्रत कुछ ना कुछ ग्रहण कर लीजिए, अपनी शक्ति के अनुसार व्रत ग्रहण कर लीजिए। जैसे रावण के लिए कहा गया था कि रावण तुम अपनी कोई ना कोई, देखिए केवली भगवान से सब लोग व्रत ले रहे हैं, तुम भी व्रत ले लो। तो उन्होंने सोचा कौन सा व्रत ले, और उन्होंने एक व्रत ले लिया और जीवन भर उसका पालन किया। जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उस पर बलात् नहीं करूंगा। जबरदस्ती नहीं, नियम भी जबरदस्ती दिलाया नहीं गया था, सो अपनी इच्छा से उन्होंने सोचा सब लोग, मैं इतना सुंदर हूं, सब कुछ हो सकता है, तो ये व्रत भी आसानी से पल सकता है, और जीवन भर पालन किया। वैसे ही आप लोगों के लिए कहेंगे, आप भी अपने जीवन में अगर व्रत नहीं हो तो जो अपनी शक्ति है उसके अनुसार गुरु जी के चरणों में आकर उनसे ये व्रत ग्रहण कर लीजिए। साक्षी जरूरी होती है, अगर क्योंकि आप गुरु से कहेंगे कि महाराज जी हमें रात्रि भोजन त्याग ये व्रत चाहिए, अगर उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं तो महाराज जी उसके बारे में समझा भी देंगे, देखिए इस प्रकार पालन करना चाहिए। या कोई कमी हो कि आप है ना इतनी छूट रखो, ये भी कह सकते हैं आपकी शक्ति को देखकर। तो कहने का तात्पर्य है कि जो इन व्रतों का सम्यक प्रकार से पालन करता है वो सुरेंद्र अर्थात देवेंद्र पद, मुनिंद्र, मुनियों के इंद्र कौन होते हैं, गंधर्व परमेष्टि या तीर्थंकर। वैसे यहाँ पर इन्होंने कहने का तात्पर्य गंधर्व परमेष्टि से कहा या आचार्य परमेष्टि से कहा, क्योंकि आगे वे कह रहे हैं कि समाप्य कैवल्य विभूति भागवत संसिद्धि वध्वा कुचकुंभ पल्लवा। यहां पर ये कह रहे हैं कि देखिए परंपरा से ये सब सांसारिक अभ्युदय सुख प्राप्त करके वह जीव, देखिए व्रत का तो संयम की बात चल रही है, व्रत धारण करने से सांसारिक अभ्युदय अर्थात बड़े बड़े जो पद होते हैं वो प्राप्त करते हैं, परंपरा से नैश्रीय सुख अर्थात मोक्ष सुख को भी प्राप्त करता है। एक कहना था कि हम लोग बोलते हैं कि हमारी किस्मत में होगा तो हम दीक्षा ले लेंगे, संयम पालन तब कर लें, किस्मत में होगा, हमारे में किस्मत में होगा तो धन आएगा, हमारी किस्मत में होगा तो हमारा परिवार वापस है ना वैसे खुशहाली में रहेगा। हमारी किस्मत, सारा किस्मत भाग्य पर दे देते हैं, हमारी किस्मत में रहेगा तो हमारा व्यापार फुल पुनः चलेगा। लेकिन एक जगह ऐसा है, जलाने से चिराग जला करते हैं, जलाने से चिराग जला करते हैं, खिलाने से फूल खिला करते हैं। नहीं वक्त है किस्मत के भरोसे जीने का, नहीं वक्त है किस्मत के भरोसे जीने का, किस्मत के महल बनाने से बना करते हैं। हमारी किस्मत हमारे ही हाथ में है, किस्मत कहिए या जो शुभ कर्म शुभ भाव बनाए हैं हमने, या जो संयम जो पालन किया भावों के द्वारा निरतिचार रूप से व्रत समितियों का पालन अच्छे से किया है, ये हमारी किस्मत बन जाती है। अगर उसके साथ शुभ परिणति है, शुभ उपयोग है, तो ये सांसारिक अभ्युदय सुख भी प्रचुर मात्रा में देगा। और अगर नारायण सर के जैसे जो भी अभी नारायण बनते हैं ना, 9 नारायण बने, उन्होंने पूर्व जन्म में संयम धारण किया था, लेकिन उसके साथ साथ उनका निदान सांसारिक भोग के प्रति। तो अगर आप लोग ये संयम पालन कर रहे हो, ये सब शांति से बैठ रहे हो, उपवास कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अंतरंग में निदान बैठा हुआ है, तो ये आपके संयम धर्म को मलिन कर रहा है। निदान अर्थात क्या है, मेरा जो व्यापार ठप पड़ा है वो पुनः चले,
मेरे बेटे में ये कमी है तो अच्छे से हो जाए, पढ़ाई चल रही घर में, बेटा पढ़ाई कर रहा है, सीए पास हो जाए, डॉक्टर या इसके लिए एडमिशन मिल जाए अच्छी से अच्छे स्कूल में। मतलब हम जो भी पालन कर रहे हैं उस किसके लिए कर रहे हैं? तो समानता दिखती रही हमें नारायण के निदान में और हमारे विचारों में। संयम धर्म वे पालन कर रहे, हम उतना तो नहीं पालन करें। वो मासोपवासी भी रहते हैं मुनि महाराज। इतनी प्रचुर मात्रा में जो पुण्य है वो सारा कहाँ लग गया? निदान में लग गया। और हम लोग क्या कर रहे हैं फिर? अगर हम लोग उसी प्रकार कर रहे हैं तो फिर उनमें और हमें कुछ अंतर नहीं। भले वो प्रचुर मात्रा का धन है या कम धन है, लेकिन हम धन के ही पीछे दौड़ रहे हैं। अगर संयम करते, उपास करते समय भी अगर हम यही भाव आ रहा है कि सांसारिक सुख या पंचेंद्रिय विषयों का सुख हमें प्रचुर मात्रा में मिले, सब यहाँ की शांति मिले, यहाँ की सुख प्राप्त हो, तो वास्तविक हम लोग वास्तविक धर्म को नहीं समझ पा रहे। क्योंकि धर्म की परिभाषा कहते समय सर्वासिद्धि में कहा है कि दृष्ट प्रयोजन परिवर्जनार्थम उत्तम विशेषणम। ये उत्तम शब्द क्यों लगा है? उत्तम शब्द ये कह रहा है दृष्ट प्रयोजन, जो दिख रहा है बाहर हमारा प्रयोजन। जैसे जब में समझिए कोई धनाढ़ व्यक्ति दिखा तो हमारा सारा विचार उस प्रकार का वैभव की तरफ गया। अगर कोई हमारे लिए मौज मस्ती करते हुए दिखा तो हमारा सब प्रयोजन कौन सा हुआ? दृष्ट प्रयोजन, मतलब देखा हुआ यह जो प्रयोजन इन्होंने कह दिया उसके साथ परिवर्जनार्थम, उसके नकारात्मक वो न होना, इसके लिए कहा है कि उत्तम शब्द लगा है। उत्तम संयम धर्म, सिर्फ संयम धर्म नहीं कहा। तो विचार करिए कि हम उत्तम संयम पालन कर रहे हैं या उत्तम संयम धर्म के बारे में समझ रहे हैं या भाव उस प्रकार बना रहे हैं, या सिर्फ संयम वो संसार की अपेक्षा से हमारा मन में चल रहा है। संसार में जो भी वस्तु प्राप्त होती है वो उसका वियोग होने के लिए ही संयोग होता है। जो भी वस्तु हो, अगर किसी माता पिता की इच्छा कर रहे हो कि यही माता पिता अगले जन्म में मिल जाए, तो संयोग आप चाह रहे हो, लेकिन उनका संयोग कितने दिन लगेगा? अगले भव तक, उसके अगले भव तक, कुछ ही भव तक। शास्त्रों में अगर किसी का संयोग एक साथ, अगर जन्म संयोग से अगर अनेक भव अगर किसी ने बिताए हैं तो 10 भव तक मिलता है। जैसे कुलभूषण देशभूषण जी, जैसे लव कुश जी, लव कुश का फुल फॉर्म अनंगलवन मदन अंकुश। पहले ज़माने में भी है ना, शॉर्ट फॉर्म रखते थे, ऐसा लगता है बड़े नाम को भी शॉर्ट करते थे। कई उदाहरण मिलते हैं कि जो साथ साथ अनेक जन्मों तक साथ साथ चले हैं, लेकिन वियोग तो हुआ ही। तो फिर हम लोग सांसारिक वस्तुओं के पीछे, दूसरी वस्तु के पीछे क्यों दौड़ लगा रहे? संयम धर्म यही कह रहा है कि अभी संयम पालो, इन विषयों का, इन वस्तुओं का मन से उसका वियोग कर दो हमेशा के लिए। जैसे मोबाइल है आप लोगों के पास, सभी के पास है ना, पास में टावर है, उस टावर से सब ये मोबाइल कनेक्टेड है बराबर। अगर टावर ही नहीं रखे, अगर कनेक्शन किसी का नहीं रहे, तो सब लोग, सब मोबाइल स्वतंत्र हो जाएंगे। तो वैसे ही हमारा कनेक्शन क्या है? हम भावों के द्वारा पर पदार्थों में अपना कनेक्शन स्थापित कर देते हैं और बस वही हमारा संसार हो जाता है, वही हमारा असंयम है। हम लोगों ने अपने भावों को आज तो कम से कम पर पदार्थों में ज़्यादा रुचि न देते हुए कर्तव्य निभाइए। जैसे छहडाला में आया है, सम्यक दृष्टि का बोला, सम्यक दृष्टि कैसा रहता है? कमल के समान, जल से भिन्न है। या नर नारी का, नगर नारी, अर्थात उसको किसी, उसके बाद जो पुरुष आता है उससे कोई संबंध नहीं है, उसको सिर्फ धन से संबंध है। वैसे ही सम्यक दृष्टि का होता है, अपने आत्मा से प्रयोजन होता है। हम कब इस राग द्वेष से मुक्त होंगे? मूल में ये दोनों ही हमारे लिए संसार में रोकने के कारण होते हैं। और भले एक जीव के साथ, एक वस्तु के साथ भी राग रहा तो भी वह संसार में रहेगा। जैसे बाहुबली जी को बस एक कोई विकल्प हो या कोई मन में विचार चल रहे हो कि मैं भरत की भूमि पर हूँ, एक विचार ने संसार में 1 वर्ष तक केवल ज्ञान हो नहीं पाया, तो सोचिए
एक विकल्प ने अगर ये हुआ, एक विकल्प से अगर ये हुआ तो हम कितने सारे विकल्प लेके बैठे हैं। अंतिम 2 मिनट अधिक से अधिक उत्तम संयम के बारे में यही कहेंगे। उत्तम संयम कुंद आचार्य जी कह रहे हैं कि जो जीव व्रत समितिकों का पालन करता है, मन वचन काय का त्याग करता है, तब उसका उपयोग लेने के भाव नहीं होते, बोलने के भाव नहीं होते, शरीर से कोई कार्य करने के भाव नहीं होते। मन में विचार कोई जैसा दिख रहा है बस देखते रहता है या समझता है, लेकिन उसमें राग द्वेष नहीं करता और उसके साथ इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। निश्चित रूप से वही उसका संयम है, उत्कृष्ट उत्तम संयम है, जो संयम वास्तविक उस जीव के लिए अंतर मुहूर्त में कुछ समय में ही केवल ज्ञान अनंत सुख के लिए कारण बनेगा। आप लोग छोटे छोटे नियम लेके, व्रत लेके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कीजिए। सुरक्षा रखिए अपने आप की, क्योंकि व्रत हमारे स्वयं की रक्षा करता है। व्रतों से हम रक्षित होते हैं और इसका फल है सुख, सांसारिक सुख साथ साथ अभ्युदय सुख के साथ साथ नैश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख। जितने भी तपस्वी हैं सबके लिए अनुमोदना है कि आपने बहुत अच्छा किया। इन पर्वों के दिनों में आचार्य श्री के प्रति यही भावना कि ऐसे आपके जैसे संयम या उपास व्रत के, क्योंकि तब तो परसों का दिन है या कल का दिन है, कल है, लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं इधर इधर, किसी ने अपनी शक्ति के अनुसार 1 उपास किए, कोई 3 किए, 5 किए हो, 10 किए बच्चों में, किसी ने तो वो बड़ा होगा ऐसा नहीं है। उसने अपनी शक्ति को नहीं छिपा के किया। जम सकई तम की रही, जम च न सकई तहे और सद्धनम। जितनी शक्ति है उस जीव ने उतनी अपनी शक्ति को प्रकट किया, और जिसने शक्ति को प्रकट नहीं किया वो प्रकट करने की कोशिश करें। ये जो भी है हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने आत्मा को स्वतंत्र करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव होता है अनशन स्वभावी। भोजन करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो उसका ही अभ्यास है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और घड़ों घड़ों से, तो यही समझ लीजिए छोटे छोटे व्रतों से ही अपनी शक्ति को प्रकट करते करते कब वो शक्ति विशाल रूप धारण कर लेगी ये हमें भी नहीं पता चलेगा। आप खूब धर्म कीजिए। आचार्य श्री के 10 उपास की भी अनुमोदना या उनका व्रत इसी प्रकार आकुलता रहित एकदम सहज रूप से अच्छे से पार पड़े। सब लोगों का भी जो जो व्रत है अच्छे से पार हो जाए और ऐसे धर्म करने के भाव अंतिम श्वास तक बनी रहे। यही कहेंगे, मोक्ष जाने तक बनी रहे। इतना ही कहकर विराम दूंगा। महावीर भगवान जी की बोलिए। परम पूज्य आचार्य सुंदर